तो देवी और सज्जनों, कितने लोग हैं जिन्होंने लिंक पर टैप करके यहाँ पर आए हैं? स्वागत है। ये लीला शुरू होती है जब राम जी रावण का अंत कर देते हैं और आगे प्रगति करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का प्लान किया था। अश्वमेध यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों को इनवाइट किया गया था। उसके साथ साथ विश्वामित्र मुनियों के साथ 10,000 उनके ऋषि मुनिगण भी आए थे। सभी ऋषि मुनियों का स्वागत करने का डिपार्टमेंट हनुमान जी को दिया गया था। हनुमान जी सभी ऋषियों का पैर धोते, उनका स्वागत करते और उनको अंदर बुलाते। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र मुनि आए, किसी ने हनुमान जी को बुला लिया और हनुमान जी वहां से चले गए और विश्वामित्र मुनि जी का आचरण नहीं हुआ। क्योंकि विश्वामित्र मुनि का स्वागत अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा भड़क गए और डायरेक्टली गए राम जी के पास जो यज्ञ करने के लिए बैठने वाले थे। बुनबुनाते हुए गए और राम जी को कहा कि तुम्हारे एरिया में तुम राजा हो, फिर भी तुम्हारे गुरु का स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं था। तब राम जी बोले, ठंड रखो सर, हमने हनुमान जी को डिपार्टमेंट दिया है, वो अच्छी तरीके से डिपार्टमेंट का संभालन कर रहे हैं। हनुमान जी को बुलाया गया और उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपने इनका सत्कार क्यों नहीं किया? तब हनुमान जी ने कहा, मैं सत्कार करने के लिए आने ही वाला था, तब तक विश्वामित्र मुनि वहां से निकल चुके थे। मतलब हनुमान जी से मिस्टेक हुआ है सर। इतना सुनने के बाद भयंकर भड़क गए विश्वामित्र मुनि और आदेश दिया, इस वानर को मृत्युदंड दो वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और अश्वमेध यज्ञ इतना सूक्ष्म यज्ञ होता है, अगर इसमें विघ्न आते हैं तो अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्म राक्षस प्रकट होकर वहां के सभी लोगों को मार देते हैं। उसके साथ साथ विश्वामित्र मुनि राम जी के मिलिट्री गुरु रहे हैं। तब राम जी सोचे कि हनुमान मेरा शरण में है और विश्वामित्र मुनि के शरण में मैं हूँ, तो मुझे जो मेरे बॉस है उनकी बात सुननी चाहिए। एज रिस्पेक्ट वो विश्वामित्र मुनि की बात सुन रहे थे, लेकिन उनको पूर्ण विश्वास था हनुमान जी के ऊपर, उनकी भक्ति जबरदस्त लेवल की है। तब राम जी कहे, हनुमान तैयार हो जाओ, और राम जी ने बाण निकाला, हनुमान जी के ऊपर रखा। तब हनुमान जी समाधि के रूप में आकर बैठ गए और प्रभु राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही राम जी ने बाण छोड़ा, हनुमान जी कितना सामने आकर बाण रुक गई और गायब हो गई। और विश्वामित्र मुनि बहुत ज्यादा हैरान है कि क्या हो रहा है कि बाण गायब हो गया। उन्होंने कहा, अस्त्र चलाओ राम। तो प्रभु राम अग्नि अस्त्र निकाले और हनुमान जी के करेक्ट सीने पर रखकर छोड़ दिया। फिर से बाण एकदम सामने आकर रुक गई, गायब हो गई। विश्वामित्र मुनि पूर्ण टेंशन में है कि ये क्या हो रहा है, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। तब उन्होंने कहा, राम इस वानर के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाओ, मार दो इसको। तब प्रभु राम जी ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर पाया, गायब हो गई। विश्वामित्र मुनि पूरे टेंशन में, क्या करे सर, हनुमान जी को कुछ हो ही नहीं रहा। तो आगे जाकर देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है ऐसा समाधि में रहकर जिसको ऐसे इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो जैसे ही वो सामने आए, एक डीप गूंज आ रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उस वाइब्रेशन इतना ज्यादा हेवी था कि वहां पर विश्वामित्र मुनि एक सेकंड में रुक नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा वो रिपेल कर रहा था उसको। तब विश्वामित्र मुनि इतना ज्यादा लज्जित हुए कि वानर होकर प्रभु राम जी का इतना ज्यादा बड़ा भक्त है और मैं ऋषि मुनि होकर भी प्रभु राम जी का इतना बड़ा भक्त नहीं है। वानरों का मन चंचल होता है, तब भी ये व्यक्ति इतना ज्यादा डीप फोकस में है और मैं ऋषि होकर पूरा फोकस होकर भी राम जी को समझ नहीं पा रहा कि राम जी प्रभु भगवान हैं और मैं भगवान को श्राप देने निकला था। छे, आप कमेंट करके बताइए, प्रभु राम हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा कर रहे थे या विश्वामित्र मुनि का अहंकार का भंज।